चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस। ओके यस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या है, तो पहले ये समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एंड एक्स्ट्रा। ओके, तो जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो परफॉर्म करते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस को, है ना। तो क्या ग्रोथ हो गई, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, इस टाइप से, है ना। तो ऑल द प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म okay organism alive and perform the job of body maintenance are called life process। ठीक है, जो अपने एक प्रॉपर वे में क्या है सस्टेन रखते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस इसके कितने टाइप से कैसे क्या है तो वो हम देखेंगे। तो इसे सिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसके कौन सा है, ग्रोथ हो गई, लाइफ प्रोसेस के थ्रू क्या क्या आता है, ग्रोथ हो गई, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है ये। अब लाइफ प्रोसेस में फिर आता है क्या, न्यूट्रिशन, द होल प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस, वह पूरा प्रोसेस जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं अपने फूड को, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होगा वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। क्या होता है, एक होता है न्यूट्रिशन किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, और एक होता है एनिमल में, ठीक है। और जो प्लांट्स में जो होता है उसे कहते हैं ऑटोट्रोफ्स, और जो एनिमल्स में होता है उसे कहते हैं हेटरोट्रोफ्स, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स मीन होता है जो अपना फूड को क्या है स्वयं ही बनाते हैं, ठीक है, अपने फूड को मेकिंग करते हैं सेल्फली, ओके। और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें कहेंगे हेटरोट्रोफ्स, ओके। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हैं, एक तो है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटरोट्रॉफिक। कह रहा है अब इसमें क्या आता है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके थ्रू फूड बनता है, और उसमें क्या क्या होता है कंटेंट, CO2, वाटर, है ना, ये सभी चीज़, तो उसे हम उसके थ्रू आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू। अब हेटरोट्रॉफिक में क्या आता है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डू नॉट possesses the ability to synthesize their own food। और इसमें क्या होता है, ये जो अपना फूड नहीं बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो होते हैं अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं दूसरों पर, ठीक है, या हम कहें तो प्लांट्स पर। इनमें हो गया एनिमल्स हो गए, फंगाई हो गए, और इसमें जो होते हैं एटोट्रॉफ्स में इसी एग्जांपल होते हैं क्या, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ओके। नेक्स्ट आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या है कैरी आउट करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और इसमें इंक्लूड होते हैं कौन, प्लांट, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसे कन्वर्ट करते हैं कम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, ओके। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स टेक
in CO2 and water and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight called photosynthesis। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो CO2 वाटर, ठीक है, और इसके प्रेजेंस में होता है और सनलाइट की प्रेजेंस होती है, ठीक है। और इसको ये जो प्रोसेस होता है और क्लोरोफिल वगैरह होता है ना, तो इसका जो प्रोसेस होता है इसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ओके, इसकी इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल होगा, ठीक है, तो ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी और वो वाटर बनता है, ठीक है। अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल हो गया फोटोसिंथेसिस, हैं, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होगी, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। CO2 जो होती है वो एंटर्स करती है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। अब ये जो होती है जैसे लीव्स हो गई इस टाइप से, अब इसमें इस टाइप से जो होते हैं, तो यहाँ जो छोटे छोटे पोरस होते हैं उन्हें हम कहेंगे स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होंगे एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट थ्रो स्टोमेटा ऑन लीफ, ठीक है। ये CO2 जो होती है एंटर्स करती है स्टोमेटा के थ्रू और ऑक्सीजन को वहीं से क्या होती है, निकलती है, ठीक है। अब वाटर क्या करता है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल जो होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड एक्स्ट्रा आर टेकन बाय अप बाय द रूट, ठीक है। अब ये कोई प्लांट हो गया इस टाइप से, अब यहाँ पर जो रूट होती है ना, तो यहाँ से इसमें वाटर जाता है रूट के थ्रू यहाँ तक, ठीक है। रूट में क्या वाटर और मिनरल जाते हैं, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और फ्रॉम रूट और फ्रॉम द सॉइल, ये जो सॉइल होती है यहीं से जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके साइट्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, जो लीफ मैंने अभी बताई थी, ठीक है, इसमें क्या होता है इस टाइप से जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं और वो क्या होते हैं, फिर उसमें क्या है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, दैट मीन्स ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट क्या हैं, तो वो हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के थ्रू, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और जो लाइट एनर्जी सन से जो लाइट एनर्जी आ रही होती है, ठीक है, यहाँ पर जो लीफ में, तो वो लाइट एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग और वाटर क्या होता है, जैसी लाइट एनर्जी आ रही होती तो इधर केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, और जो वाटर होता है वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस में होती है, रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, नेक्स्ट आता है स्टोमेटा क्या होता है, टिनी पोरस, अभी मैंने बताए थे इस टाइप से, ये जो छोटे छोटे पोरस होते हैं उन्हें हम कहेंगे स्टोमेटा। टिनी पोरस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन, इनके फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, लाइक CO2 को गेन करते हैं और ये से लूज करते हैं किसे, ऑक्सीजन को, लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर क्या है लार्ज अमाउंट में क्या है रिलीज करते हैं, दैट मीन्स किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन के, ठीक है। अब आता है ये जो होता है, ठीक है, उसका फिगर बना दिया है, ये होता है बाहर क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये स्टोमेटल पोर हो गए, ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट को शो कर दिया है। अब आता है, अभी हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताए थे, अब आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और
एक आता है पैरासिटिक। क्या आता है? पैरासिटिक। तो होलोजोइक में क्या होता है? एनिमल टेक इन सॉइल फूड। एनिमल क्या है? सॉइल फूड को क्या है? टेक करते हैं एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और ब्रेक डाउन करते हैं अपने इनसाइड द बॉडी को, ठीक है। इसमें अमोबिया हो गया और एनिमल्स हो गए। अब सेप्रोटिक जो न्यूट्रिशन आता है, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड बॉडी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फीड जो करते हैं किसी डेड बॉडी को और डिकेइंग मैटर को, सड़े गले मैटर को, या जो सड़े जो मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी से क्या है? अपने फूड को क्या है? टेक करते हैं। तो इसमें कौन आ गया? फंगाई हो गया। अब इसमें आता है पैरासिटिक में। पैरासिटिक में कौन आता है? तो पैरासिटिक में आता है पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स होस्ट, एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फॉर्म इट, ओके। और इसमें क्या आता है? कस्क्यूटा हो गया। क्या हो गया? कस्क्यूटा हो गया, प्लांट पैरासाइटिक्स एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने फूड को ऑब्टेन कैसे करते हैं? लाइक एज, और इसमें जो स्यूडो, जो जैसे ये जो है अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा अपने फूड के लिए, इसके जो फूड होता है उसे कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो जैसे ये कहीं पे देखता है अपने फूड को, तो ये क्या है? अपने को एक्सटेंशन करने लगता है। कैसे कर लेता है? एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और कैप्चर, फूड को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए उसकी तरफ क्या है? मूव करने लगता है। और जब कैप्चर कर लेता है, टेक इन द फूड वेकल, ठीक है। अपनी फूड वेकल इसमें इस टाइप से इसे कर लिया है, इसे कहेंगे स्यूडोफोडिया। जब इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे कहेंगे फूड पार्टिकल, और इसे कहेंगे न्यूक्लियस इसका यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अब जैसे ही इसने अंदर कर लिया, तो ये फूड वेकल अंदर कर लिया इसने फूड के लिए, है ना। अब इसे डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन और सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इस टाइप से डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड बकल में। अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? मूव सरफेस और सेल इन थ्रोन आउट, ठीक है। मूव कर देता है, मूव करता है सरफेस को, और सेल क्या है? के थ्रू क्या है? आउट कर देता है इसे, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है अब एक तो एग्जाम्पल हो गया अमीबा का, और एक एग्जाम्पल आता है किसका? पैरामीशियम का। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम में आता है सीलिया है प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, टेक फूड, ठीक है। तो ये टेक फूड को क्या करता है? एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है। स्पेसिफिक स्पॉट के जगह, जहाँ आपने देखा होगा पैरामीशियम के इसमें एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अब ये आता है स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो हैं स्टेप्स क्या हैं? इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया, ठीक है। इस टाइप से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है? तो द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ग्लैंड्स जो होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, और जो डाइजेस्टिव कैनाल जो होती है, उसके थ्रू पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे डाइजेस्टिव कैनाल जो है, तो यहीं से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एक डक्ट होती है वो जाती है कहाँ? एनस तक, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल, ओके। नेक्स्ट आता है, तो इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। पहले माउथ में क्या है? इनटेक ऑफ होल फूड, फिर टीथ में क्या होता है? च्यूइंग और गिनिंग ऑफ फूड। टंग से क्या होता है? रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस स्वॉलोइंग और पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, ठीक है। स्वॉलो करते हैं या पुश करते हैं डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होती हैं किसमें? माउथ में, ठीक है। 3 पेयर्स होती हैं। तो स्वॉलिंग, पुशिंग, ठीक है, और फूड। तो सेक्रेट सलाइवा
प्लस म्यूकस। अब इसमें जो है सलाइवा और म्यूकस क्या है, जो है सिक्रीट होता है किसके थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। अब आता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस क्या है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट जो होता है वो हमारा जो निवाला जाता है वो इस टाइप से जाता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जो फूड होता है ऐसे ऐसे चलता है, यहाँ से ये जो होती है ओएसोफेगस होती है, तो ऐसे जब जाता है तो उसे पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर रिलैक्सेशन इस टाइप से है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओएसोफेगस, इसलिए ठीक है इसे हम कहेंगे पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। अब आती है स्टमक। स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आता है गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें जो ये स्टमक जो होता है 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और HCl जो होता है वो मिक्स मीडियम एसिडिक मीडियम को बनाता है। ठीक है, और ये जो म्यूकस जो होता है जो स्टमक होता है इस टाइप, ये जो लाइनिंग होती है इनर लाइनिंग, ठीक है, इसे क्या है सेफ रखता है, किससे, HCl से, क्योंकि HCl जो होता है इसे डैमेज कर देगा इसकी जो इनर लाइनिंग जो होगी उसे, तो इसलिए इसे म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो इसे सेफ रखता है स्टमक के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टिनल। स्मॉल इंटेस्टिनल क्या है, ठीक है, तो इसमें जो होते हैं इंटेस्टिनल एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनमें क्या होता है ग्लूकोज, और फैट जो होते हैं इसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, और प्रोटीन जो होते हैं उसमें अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब आता है ये जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो होती हैं वो बिलाई होती हैं, बिलाई जो होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये जो क्या करती हैं, हेल्प, बिलाई जो है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं फूड के, किसमें, इनटू द ब्लड में। तो नेक्स्ट आता है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम, ठीक है, ये रिसीव करता है क्या, सिक्रीशन फ्रॉम किससे, लीवर और पेनक्रियाज से। ठीक है, लीवर और पेनक्रियाज, लीवर में क्या होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो पेनक्रियाज में क्या होता है पेनक्रिएटिक जूस क्या सिक्रीट होता है, कौन सा, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और लीवर जो होता है ये बाइल जूस जो होता है वो इमल्सीफाई करता है। ठीक है, क्या करता है, इमल्सीफाई, जो लार्ज फैट जो होते हैं ग्लोब्यूल्स उनको क्या करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है। अब जो आता है पैरासिटिक पैनक्रिएटिक जूस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्सिन को पेप्टोन्स में जो है चेंज करता है, और ये जो लाइपेज होता है वो फैट को ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ओके, अब आता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकन डाउन ऑफ लार्ज फैट, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, बाई बाइल जूस के थ्रू, इसे हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन। तो अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें जो होता है एब्जॉर्ब करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है एक्सेस ऑफ वाटर के एक्सेस को, और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और जो रेस्ट जो मटेरियल जो होता है ठीक है, और उसे क्या करती है रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, इसे हम कहेंगे इजेशन। ओके, अब आपको मैं इसका फिगर जूम करके दिखाता हूँ, जिसे आप थोड़ा समझ लेना इस टाइप से। ठीक है,
अब ये हो गई सलाइवरी ग्लैंड, ये हो गई फेरिंग्स, ये हो गई टंग, ये हो गई ओरल कैविटी, ये ओइसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियाज, डिडनम, जिजनम, अपेंडिक्स और स्टमक, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम, रेक्टम, ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप ये आपको ठीक से अब सीन कर पा रहे होंगे। हाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है रेस्पायरेशन। नेक्स्ट आता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से क्या है, इनटेक करते हैं, एंड रिलीज ऑफ द CO2, और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, किसके थ्रू? ब्रीथिंग के थ्रू। ओके। तो नेक्स्ट आता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। हम सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, और एक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इनसाइड द सेल, और वो क्या है, जिसमें किसमें होती है, सेलुलर सेल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। जो ग्लूकोज का जो है क्या है, ब्रेक डाउन किस टाइप से होता है, वो फॉलोइंग टाइप हैं, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेप्स हैं। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6, ठीक है। तो इसमें क्या, अब ये जो होता है ग्लूकोज जो होता है ना, इसमें क्या है, इन साइटोप्लाज्म में, तो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म जब यहाँ पे है तो पायरुविक एसिड और क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसकी रिएक्शन जब होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो तो बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। प्रोसेस फर्मेंटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथेनॉल, ठीक है, CO2 एंड एनर्जी बाय ईस्ट के थ्रू। अब जब क्या होता है, जब ये कब है, जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तब क्या होता है, तब यहाँ पे बनती है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, इस टाइप से। अब है इनसफिशियंट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन क्या हो, इनसफिशियंट हो, तो क्या बनेगा, तो इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये क्या करती है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल फैटिग, ठीक है, इट ऑकर आफ्टर क्या है, रिगरस एक्सरसाइज, ठीक है। और ये आफ्टर जो जो ये जो लैक्टिक एसिड बनेगा, तो ये जो होता है, जो होती है, जो टायर्ड हो जाते हैं, जैसे ज़्यादा वो जो एजिड लोग होते हैं वो ज़्यादा थकान को महसूस करते हैं, तो यही रीज़न होता है कि लैक्टिक एसिड का क्या है, फॉर्मेशन होने लगता है। ओके। नेक्स्ट आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो होता है कितने टाइप से है, 2 टाइप से, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और ये होता है जो रिस्पायरेशन, तो इन टेक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑकर्स इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, और इसमें जो होते हैं एल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ओके। अब इसमें क्या आता है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें क्या आता है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, नोस्ट्रिल होता है, फिर नसल पैसेज होती है, नसल कैविटी होती है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद आता है क्या,
लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एबलर, ठीक है। और फिर आते हैं ब्लड कैपिलरीज। ओके, आपको इसका फिगर कर दें जूम, ठीक है। ये इस टाइप से आप सीन कर लीजिएगा, इससे वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए आप इसे स्टॉप करके और देख लीजिएगा। अब आती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो ये क्या होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेक कैविटी जो होती है, दैट मीन जैसे हम चेस्ट कैविटी कहेंगे, वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम में। थोरेक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सहेलेशन के टाइम में, ठीक है। लिप्स लिफ्ट अप, और लिप्स क्या होती हैं, ऊपर की तरफ लिप्स आ जाती हैं, और इसमें जो होता है लिप्स मूव डाउनवर्ड, इसमें डाउनवर्ड की तरफ आ जाती हैं जो पसलियाँ होती हैं। डायफ्रेम बिकम फ्लैट इन शेप, और डायफ्रेम जो होते हैं फ्लैट हो जाते हैं शेप में। और ये इसमें जो डायग्राम जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डोम शेड में हो जाते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है एंड एयर एंटर्स द लंग्स। इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। इसमें जब सांस को निकालते हैं तभी छोड़ते हैं। अब ये इसके फिगर हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूं इस टाइप से, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। अब आता है नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलस, ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। गैसेस का जो एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, इनमें तो एयर रिच, जब ज़्यादा ऑक्सीजन होती है इन एल्वेलस में तो क्या होता है, ब्लड थ्रो ब्लड वेसल्स, ब्लड जो होता है ब्लड वेसल के थ्रू जाता है। तो अब ये जो होता है ऑक्सीजन जो होती है बाइंड विद हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ ये बंधी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो होती है वो जाती है किसमें, आरबीसीज, और O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, ठीक है। और O2 क्या करता है, रिलीज करता है इन टिश्यू में। जब ये रिलीज करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड, तभी ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। अब फ्रॉम 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 CO2 फ्रॉम टिश्यू, अब ये रिलीज होती है क्या, CO2 और ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में जब होती है तो फिर ये डिजॉल्व हो जाती है CO2 ब्लड में, ठीक है। फिर क्या आता है, CO2 CO2 सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। CO2 क्या है, नॉस्ट्रिल को क्या सेंड करता है, CO2 रिलीज इन एल्वुलर शेक, और फिर आता है ब्लड वेसल इन एल्वुलाई, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टेरेशियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या है यूज करते हैं फॉर रेस्पायरेशन के लिए, तो हम कहेंगे टेरेशियल ऑर्गेनिज्म। अब आता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यू डिजॉल्व ऑक्सीजन, हम डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या है यूज करते हैं फॉर रेस्पायरेशन के लिए। आता है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, तो रेस्पायरेशन in plant is similar than the respiration in animal। ग्लूकोज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वो गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो ओकर थ्रू, इसी के थ्रू होती है, किसके थ्रू, स्टोमेटा इन लीव्स में होते हैं, और लेंटिकल्स होते हैं, ये जो कोई एलिमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, छोटे इस टाइप से जो होते हैं उन्हें हम कहेंगे लेंटिकल्स इन स्टेम। फिर आता है जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, यहाँ पर जो रूट की जो सरफेस होती है वहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लाइफ ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है,
ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग हो गया या मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिज्म हो गए, नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, फूड की रेगुलर सप्लाई की ऑक्सीजन मतलब नीड होती है, और ऑक्सीजन ईटीसी, ठीक है, इस तरह फूड ऑक्सीजन ईटीसी की क्या है, नीड होती है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो जो क्या होता है, ये फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, ह्यूमन बीइंग। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, कितने टाइप से, 2 टाइप से कंसिस्ट किया है। कौन कौन सा, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पंपिंग के बेस पर ऑन हार्ट, एक है ब्लड वेसल के बेस पर, ठीक है, उसी में दे दिया, और एक है सर्कुलेटरी मीडियम, सर्कुलेटरी मीडियम, सर्कुलेटरी मीडियम, ठीक है। अब ये जो होते हैं वो किस टाइप से वर्क करते हैं, अब इसमें जो आता है, ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें एक चैन चलती है इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, हार्ट की। तो ये जो हो गया ब्लड सर्कुलेशन हो गया हार्ट से इन ह्यूमन हार्ट, तो ये हार्ट क्या है, पंपिंग करता है हार्ट क्या है, पंपिंग करता है। ब्लड वेसल जो होती हैं इसमें आर्टरीज और क्या होती हैं, बीन्स होती हैं, तो राइट आर्ट्रियम रिलैक्स्ड हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या है, राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और राइट, ये इस तरह से तुम्हें पता ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है जो लेफ्ट आर्टियम होती है इधर, वो नेक्स्ट के लिए कवर करती है, किसे, लेफ्ट आर्टियम के लिए आर्ट्रियम जो होती है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर उसी से इस टाइप से ये इस टाइप से मूव करेगा, ठीक है। और हार्ट जो है इस टाइप से, ये ऑर्टा हो गया, ये पल्मोनरी वीन्स हो गया, ये ये पल्मोनरी वीन्स, ये लेफ्ट आर्टियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो होता है इस सेप्टम, ये हो गया सेप्टम डिवाइडिंग बॉल, ये वेना कावा हो गया, ठीक है, इस टाइप से, और ये वेना कावा बाई सपोर्ट बाई, इस टाइप से। तो अब नेक्स्ट आता है ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट होते हैं और लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं उन्हें कहेंगे ब्लड कॉर्प्यूल्स, ठीक है, और इसे हम कहेंगे प्लाज्मा। ब्लड कॉर्प्यूल्स जो होते हैं इनमें आरबीसीज होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो येलो कलर का फ्लूइड होता है, जिसमें कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, लाइक एज प्लाज्मा, प्रोटीन, बेज और एल्यूमिनियम, ग्लोब्यूलिन और इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें आता है, इसमें क्या आता है, इसमें आरबीसी जो क्या होती हैं, कैरीज रिस्पेक्ट गैस CO2 O2 कंटेन HB इम्पार्ट रेड कलर टू मी ब्लड, ठीक है। और इसमें जो होता है हेल्प इन ब्लड क्लॉथिंग में हेल्प करती है। और ये जो होती हैं प्रोवाइड बॉडी डिफेंस, ये बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं बाई एंगल्फिंग द जर्म सेल एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है, जर्म सेल जब हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उन्हें क्या है, फाइट करती हैं, कौन, WBC। अब आता है, ठीक है, अब आता है लिम्फ क्या होंगी, एलोइस फ्लूइड
एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसिस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, ठीक है, जिसमें क्या है कम प्रोटीन होती है ब्लड की कंपेयरिंग में, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे लिम्स। तो लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट एजिटिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और जो डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को और क्या करता है हार्ट के लिए रेजिस्टेंस करता है, दैट्स मीन ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, टिश्यू के लिए। तो इस टाइप से फिर नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स क्या होंगे? ब्लड वेसल्स जो होती हैं ब्लड जो फ्लो करती हैं तो टू पाथवे में फ्लो करती हैं, एक होता है आर्टरीज, एक होती हैं बीन्स। आर्टरी में क्या होता है कैरी ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर ये जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट से जाता है बॉडी के लिए, ठीक है। इसमें जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट से, ठीक है, बॉडी पार्ट से जाता है हार्ट के लिए एक्सेप्ट पल्मोनरी बीन, ठीक है, ये इसके एक्सेप्शंस हैं ये इस टाइप से। अब नेक्स्ट आता है आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहेंगे, और ये जो होती है थिक एंड इलास्टिक होती है, इसे ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल, और ये थिन एंड लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ये जो होता है ये कैरीज वाटर एंड मिनरल, ठीक है। अब ये इस टाइप से मैंने आपको बताया था, ये प्लांट जो हो गया इसमें जो होते हैं ये यहाँ पर सॉइल होती है, सॉइल से जाता है वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, नो एनर्जी इशू, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। कैरीज प्रोडक्ट, और इसमें क्या है फ्लोएम में, ये जो प्रोसेस था इसे कहेंगे फ्लोएम, और वो जाइलम, क्या कहेंगे जाइलम, ये जो होगा वो फ्लोएम होगा। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस यहाँ पे जो लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, फिर यहीं से क्या है अदर पार्ट में क्या है कैरी आउट करता है, तो इसे हम कहेंगे फ्लोएम, ठीक है। एनर्जी इज यूज फ्रॉम एटीपी, और इसमें जो है एनर्जी यूज होती है जो कहाँ से ली जाती है वो एटीपी से, ठीक है। अब आता है ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जो लॉस होता है उसे हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन, और जो किस में चेंज होता है वेपर में, फ्रॉम एरियल पार्ट्स, जो एरियल पार्ट जो होता है इस टाइप से मैंने बताया था, इस टाइप से इसमें जो पार्ट जो होता है इतना ऊपर से जो वाटर की क्या होती है कमी होती है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। कह रहा है एरियल पार्ट द प्लांट्स। आते फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है ट्रांसपीरेशन? तो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर जो जाता है वाटर और मिनरल, वर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल, ठीक है, क्या करते हैं पुल क्रिएट करते हैं। हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और यही जो होता है वो टेम्परेचर को क्या है मेंटेन करके रखता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, यहाँ से जो फूड बन रहा था प्लांट्स का जो लीव्स में कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, दैट मीन्स फूड फैक्ट्री, लीव्स को क्या कहेंगे फूड फैक्ट्री, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, जो ये डिफरेंट पार्ट को ये फूड को भेजता है तो इसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो